गोपनीय एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से भक्ति का मार्ग ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करने का सबसे गोपनीय साधन है। भक्ति सेवा के शुभ मार्ग के माध्यम से ब्राह्मण प्राप्ति में पूर्णता प्राप्त की जाती है। ये दर्शाता है कि तथाकथित ब्राह्मण प्राप्ति या ब्रह्मज्योति दीप्ति की प्राप्ति ब्रह्म सिद्धि नहीं है। उस ब्रह्मज्योति से पूरे भगवान का परम व्यक्तित्व है। उपनिषदों में एक भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि कृपया तेज ब्रह्मज्योति को अलग रख दें, ताकि भक्त ब्रह्मज्योति के भीतर भगवान के वास्तविक शाश्वत रूप को देख सके। जब तक व्यक्ति को भगवान के दिव्य स्वरूप का बोध नहीं हो जाता, भक्ति का कोई सवाल ही नहीं है। श्री प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स गोपनीय श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्री प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण वे भगवान के एक महान भक्त के रूप में अपनी वास्तविक पहचान छुपाना चाहते थे, लेकिन जब लोगों ने उन्हें भगवान के प्रेम के आनंद में डूबे हुए देखा तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से इसका श्रेय उन्हें दिया। वास्तव में प्रथम श्रेणी की प्रतिष्ठा माधवेंद्र पुरी की है, क्योंकि वे भगवान के सबसे गोपनीय भक्त थे। कभी कभी एक सहज या एक विनम्र व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध होने के लिए खुद को प्रतिष्ठा की इच्छाओं से रहित होने के रूप में प्रस्तुत करता है। ऐसे लोग वास्तव में प्रतिष्ठित वैष्णवों का मंच प्राप्त नहीं कर सकते। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 4.147 सामाजिक जीवन के आदेशों के अनुसार और धर्म के विभिन्न पाठ्यक्रमों के अनुसार नियामक सिद्धांतों का मार्ग ज्ञान का गोपनीय मार्ग हो सकता है। हालांकि धर्म के अनुष्ठान गोपनीय हैं, ध्यान और ज्ञान की खेती और भी अधिक गोपनीय है। और पूर्ण कृष्ण चेतना में भक्ति सेवा में कृष्ण के प्रति समर्पण सबसे गोपनीय निर्देश है। भगवद गीता 18.78 श्रवण, विचार और मनन की गोपनीय क्रियाओं में मौन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौन से व्यक्ति बहुत तेजी से प्रगति कर सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो पदार्थ और आत्मा के बीच, ईश्वर की श्रेष्ठ और निम्न प्रकृति के बीच अंतर कर सकता है। ऐसा ज्ञान स्वयं कृष्ण है। भगवद गीता 10.38 दुर्भाग्य से हम नवदीक्षित गौड़ ब्रदर्स से घिरे हुए हैं, जो पूरी दुनिया में कृष्ण चेतना फैलाने की असाधारण गतिविधियों की सराहना नहीं करते हैं। वे बस हमें अपने मंच पर लाने की कोशिश करते हैं और हर मामले में हमारी आलोचना करने की कोशिश करते हैं। हमें उनकी भोली भाली गतिविधियों और ज्ञान के कमजोर भंडार पर बहुत अफसोस है। एक सशक्त व्यक्ति जो वास्तव में भगवान की गोपनीय सेवा में लगा हुआ है, उसके साथ एक सामान्य इंसान के रूप में व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण द्वारा सशक्त नहीं होता, वह पूरी दुनिया में कृष्ण चेतना आंदोलन का प्रसार नहीं कर सकता है। निर्देश का अमृत पाठ 6 धनुर्वेद या सैन्य विज्ञान द्रोणाचार्य द्वारा वैदिक मंत्रों द्वारा फेंकने और नियंत्रित करने के सभी गोपनीय रहस्यों के साथ सिखाया गया था। स्थूल सैन्य विज्ञान भौतिक हथियारों पर निर्भर है, लेकिन उससे भी बेहतर है वैदिक ऋचाओं से युवक तीर चलाने की कला, जो मशीन गन या परमाणु बम जैसे स्थूल भौतिक हथियारों की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से काम करती है। नियंत्रण वैदिक मंत्रों या ध्वनि के पारलौकिक विज्ञान द्वारा होता है। रामायण में कहा गया है कि भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ केवल ध्वनि से ही बाण चलाते थे। श्रीमद्भागवत 1.744 प्रत्येक आत्मा का भगवान के साथ एक शक्तिशाली, गोपनीय, शाश्वत संबंध है, लेकिन मायावी भौतिक ऊर्जा के साथ लंबे समय तक जुड़े रहने के कारण हम में से हर कोई अनादिकाल से उस रिश्ते को भूल गया है। हम मानो सड़क पर भिखारियों की तरह घूम रहे हैं, हालांकि हम सभी सबसे अमीर व्यक्तित्व भगवान के व्यक्तित्व के दिव्य पुत्र हैं। ठंडे दिमाग से हम इस तथ्य को अच्छी तरह समझ सकते हैं। ईश्वर का संदेश अध्याय 2 इन असुरों को सर्वोच्च इच्छा के अनुसार विभिन्न देशों में भगवान के मुक्त सेवकों की दया से धीरे धीरे भगवान की चेतना में सुधारा जाता है। भगवान के ऐसे भक्त भगवान के अत्यंत गोपनीय सहयोगी होते हैं, और जब वे मानव समाज को ईश्वरहीनता के खतरों से बचाने के लिए आते हैं, तो उन्हें भगवान के शक्तिशाली अवतार, भगवान के पुत्र, भगवान के सेवक या भगवान के सेवक के रूप में जाना जाता है। प्रभु के सहयोगी, लेकिन उनमें से कोई भी स्वयं भगवान होने का झूठा दावा नहीं करता। ये असुरों द्वारा घोषित निंदा है, और ऐसे असुरों के आसुरी अनुयायी भी ढोंगियों को भगवान या उनके अवतार के रूप में स्वीकार करते हैं। श्रीमद्भागवत 1.216 क्योंकि वे भगवान की मायावी ऊर्जा से भ्रमित हैं, याज्ञवल्क्य और जैमिनी और धार्मिक ग्रंथों के अन्य संकलनकर्ता 12 महाजनों की गुप्त
गोपनीय धार्मिक प्रणाली को नहीं जान सकते हैं। वे भक्ति सेवा करने या हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने के दिव्य मूल्य को नहीं समझ सकते हैं। चूंकि उनका मन वेदों, विशेषकर यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद में वर्णित कर्मकांडों की ओर आकर्षित होता है, उनकी बुद्धि कुंठित हो गई है। श्रीमद्भागवत 6.3:25